तो अब ये अगर आप कहेंगे तो फिर तो ये समस्या को आप नेताओं वाली बात करो। नहीं मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। नहीं, क्योंकि क्या है कि नदियाँ जो है नदियाँ नहीं, मेरी बात तो सुनिए आप। है इसमें। और ये जुड़ते कब हैं? दुर्भाग्य ये है कि ये सारे काम धार्मिक और यही संगठन कर ही रहे हैं। तो अब देखिए हमारी चर्चा चल रही है नदियों पर। कल काफ़ी विस्तार से कुछ बातें हुई हैं, लेकिन कुछ विषय छूटे हुए थे। सबसे मेन जो मुख्य बात थी कि इसमें आम जनता की सहभागिता जिस स्तर से और जिस भाव से होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो जो मुझे लगता है कि जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें पूरा समर्थन, जो जन समर्थन चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें दो मुद्दे हैं। एक तो लोगों का भाव जल को लेकर के, जल के प्रति जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा। धार्मिक थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है, वो भी पर्व विशेष पर। तो एक तो लोगों का भाव जल जीवन है, जल महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, सारी सृष्टि के लिए। इससे लोग क्यों नहीं इसे समझ पा रहे हैं? पहली बात तो यहीं से शुरू होगी। और जब समझेंगे उसके बाद ही जन समर्थन हो पाएगा। तो उसके लिए समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, एक पहला प्रश्न तो ये है। लोग समझा नहीं पा रहे हैं, हमारे विचारक या काम करने वाले लोग। कहाँ ये कमी हो रही है? क्या इसका कारण लगता है आपको? दरअसल में हमारे साथ समस्या क्या है कि जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है तब हम सोचना शुरू करते हैं। ये सबको पता है जल हमारे लिए ज़रूरी है, सबको पता है कि पानी ख़राब हो रहा है, सबको पता है कि इसके बिना हमारा जीवन नहीं चलना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो भी काम करना है, भगत सिंह हमारे घर में पैदा नहीं हुआ। हम जब दूसरे को कार साफ़ करते हुए देखते हैं, पानी बहाते हुए, अपने घर के बाहर पानी बहाते हुए देखते हैं तो हमें ख़राब लगता है। लेकिन हम वो काम करते हैं क्योंकि हमें लगता नहीं हमारे लिए तो ज़रूरी है। तो दूसरे क्या है कि जो संगठन काम कर रहे हैं उनको समर्थन मिल रहा है, लेकिन शायद उस दिशा में उतनी गति से उतना ज़्यादा समर्थन नहीं मिल रहा है। तो ऐसे संगठनों को और ऐसे जो सामाजिक नेता हैं, धार्मिक नेता हैं, उनको आगे आना पड़ेगा, जिनकी बात को लोग सुनते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। ऐसे लोगों को इसमें आना पड़ेगा। बहुत बड़ा काम है, ऐसा नहीं कि काम हो नहीं रहा है, बहुत काम हो रहा है। नदियों को लेके, पानी को लेके, तालाब को लेके, सामाजिक जीवन में बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो इस काम को कर रहे हैं। बहुत जगह उसके कुछ नतीजे भी निकले हैं। पिछले दिनों जो सरकार है, प्रदेश की सरकार है और केंद्र सरकार, उसने भी काम शुरू किए हैं। नदियों की सफाई के काम शुरू किए हैं, नदियों की गहराई बढ़ाने के काम शुरू किए हैं। लेकिन वो शायद वो एक बहुत छोटा सा पार्ट है, उसका रिजल्ट आना शुरू नहीं हुआ है और फिलहाल अभी आएगा भी नहीं रिजल्ट उसका। क्योंकि नदियाँ तो गहरी कर दी गई हैं, तो बरसात में वो चैनल दिखता है कि बरसात में पानी बह रहा है, लेकिन भूमिगत पानी नहीं है। जब भूमिगत पानी नहीं है तो नदी के ऊपर पानी नहीं दिखेगा। तो नदी की धारा चलती हुई अभी दिखना, उसमें समय है। नदी खोदी जा रही, सफाई की जा रही है, लेकिन वो उसको चलती हुई दिखने में अभी समय लगेगा और बहुत समय लगेगा अभी, तब वो चलती। जब तक हम अपना जो भूमिगत जल है, सतह का जल है, जब तक उसको ऊपर नहीं लेके आएंगे उसका लेवल, तब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, नहीं मैं रिजल्ट की बात करूँ। रिजल्ट तो जो बात आप कह रहे थे कि लोगों का जुड़ाव की बात, हर आदमी को ठीक करना पड़ेगा। आपने कहा कि जो जागरूक लोग हैं उन्हें आना होगा, जो नेता हैं, सामाजिक संगठनों के लोग हैं, जिनकी बात लोग सुनते हैं, तो वो आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, या क्या रहा है? कुछ ना कुछ तो कहीं गड़बड़ हो रही है। नहीं, आ रहे हैं लोग, गड़बड़ तो है ही है। गड़बड़ हुआ तभी तो चीज़ें गड़बड़ हुई हैं। आ रहे हैं लोग आगे और धीरे धीरे उसको लेकर जागरूकता आई है। मुझे लग रहा है, जो मैंने कहा ना कि पानी जब सिर के ऊपर, हमने इसके लिए सोचना देर से शुरू किया। हमको इसके लिए सोचना पहले शुरू करना चाहिए था। देर में सोचना शुरू किया कि हमको करना क्या है। तो अभी सोच लिया गया। हाँ, नहीं तो देखो, ये सोचने का क्या है ना, रोज़ एक नया आइडिया आता है, नया विचार एक आता है। भाई अभी तक आप देखिए कि जब से गंगा जी की बात शुरू हुई तो पहले आया गंगा एक्शन प्लान, ठीक है, ये तो 80 से चल रहा है। 80 से चल रहा है। तो उस समय गंगा एक्शन प्लान के बारे में प्रमुखता से एक ही बात समझ में आई कि एसटीपी बना देंगे तो समस्या हल हो जाएगी। लेकिन एसटीपी से समस्या नहीं हल हुई। उसके बाद लगा कि नहीं साहब, छोटी नदियाँ भी ठीक करनी पड़ेंगी, बरसात का पानी जोड़ना पड़ेगा,
जैविक खेती करनी पड़ेगी। दरअसल में गंगा जी को ठीक करने के लिए या पूरे जल को ठीक करने के लिए, ये हमारी पहले भी बात हुई कि एक चीज़ को समझना पड़ेगा, ये सारे काम गंगा जी की धारा पे जाके, किसी नदी के घाट पे जाके ये काम नहीं होगा। उसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि आप किसी नदी के किनारे जाके ही कोई काम करें। जहाँ पे जो है, जिस जगह पे है, उस जगह पे अपना काम करे वो। हम अपने घर से जब तक काम शुरू नहीं करेंगे, हम अपने घर के वातावरण को उस तरीके से नहीं बनाएंगे, हम अपनी जीवन शैली को जब तक नहीं बदलेंगे, तब तक ये काम नहीं होना है। अब जैसे क्या है कि हम गंगा जी से 400 किलोमीटर दूर बैठे हैं कहीं, लेकिन हम पॉलीथीन इस्तेमाल करते हैं और हम ये कहते हैं कि साहब हमसे गंगा जी से क्या लेना था, गंगा जी तो हमारे यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है। लेकिन अपने घर के बाहर जो मैंने पॉलीथीन फेंका है, ये अंततः गंगा जी में ही जाता है। हम 400 किलोमीटर हमारे यहाँ से किसी छोटे नाले में जाता है, फिर नाले से किसी नदी में जाता है छोटी, फिर वो नदी किसी बड़ी नदी में मिलती है, वो 400 किलोमीटर जाकर उसी गंगा जी में मिलती है। तो पॉलीथीन अल्टीमेटली वहीं जाता है वो। तो ये सिर्फ गंगा जी के किनारे रहने वाले या नदी के किनारे रहने वाला नहीं, इस देश का हर आदमी, जब हम अपने खेत में कीटनाशक का इस्तेमाल बंद नहीं करेंगे, हम फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल को, दरअसल में जो विकास की अवधारणा है वो प्रकृति केंद्रित हो। दूसरे, उसको ऐसे समझना पड़ेगा कि हम कितना जरूरी, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए ऐसा लगता है कि वो अनिवार्य हो गया है, उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक के लिए ये देखना पड़ेगा कि इसके इस्तेमाल को तर्कसंगत बनाना पड़ेगा कि कितना प्लास्टिक हमारे लिए ज़रूरी है। जहाँ हमारे लिए प्लास्टिक ज़रूरी है, हमारा उसके बिना काम नहीं चल रहा है। हम अगर एक पेड़ को बचा के प्लास्टिक का कोई सामान इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, मान लिया कि हाँ हमने पर्यावरण का उतना नुकसान बचाया। पॉलीथीन क्यों लेके चल रहे हैं हम? वो तो प्लास्टिक, कपड़े के थैले से भी काम चल सकता है, जूट के थैले से काम चल सकता है। हम एक बार बाजार में निकलते हैं सब्जी लेने के लिए तो बेवजह में 10 पॉलीथीन लेके आते हैं और उस पॉलीथीन को क्या करते हैं, बाद में डस्टबिन में डाल देते हैं। उसका कोई ना रिसाइकलिंग है ना दूसरी चीज़ें हैं। तो है क्या कि हर अपने घर से काम शुरू करना पड़ेगा, हमको अपने घर को साफ करना पड़ेगा, अपने घर को विषमुक्त करना पड़ेगा। ये प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? हमेशा से ये प्रेरणा कैसे ये लोगों को जगाना पड़ेगा, बार-बार समाज के जागरूक लोगों को, और दूसरे लोगों को प्रेरणा स्रोत बनना पड़ेगा। लोगों को इस तरीके के अपने व्यवहार को करना पड़ेगा कि हमारे जो हमसे जो सीखते हैं, हम अगर अपने व्यवहार को ठीक करेंगे तो हमारे बच्चे वैसे ही व्यवहार करेंगे। तो ये ऐसा काम है ना कि हर समय में ये ऐसी परिस्थितियां रही हैं कि किसी न किसी को प्रेरणा देनी पड़ी है। हम अपने जीवन से, अपने जीवन शैली से दूसरों को बताते हैं, या हम नहीं बताते हैं, दूसरे हमसे सीखते हैं। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना जीवन अगर ठीक कर लेते हैं तो दूसरे हमसे सीखते हैं, उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसकी एक डेडलाइन फिक्स कर दी जाए या इसका कर दिया जाए कि भाई हाँ भाई सबको प्रेरणा देनी ही पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी बीच में बहुत सारे लोग, आप सब कुछ पूरा समाज ठीक हो जाएगा, उसमें भी कुछ प्रतिशत ऐसे लोग रह जाएंगे जो आपसे तब भी नहीं जानेंगे, तब भी वो उसी तरीके का काम करेंगे। तो हम पूरे संपूर्ण समाज से, पूरी दुनिया से ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। आज दुनिया के तमाम देश अपनी जिम्मेदारी को, जलवायु परिवर्तन को लेके जो विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत सारे देश आज अपनी जिम्मेदारी को महसूस कर रहे हैं, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। बहुत सारे देश उस दिशा में नहीं बढ़ना चाहते हैं, उनके अपने निजी स्वार्थ हैं। अपने स्वार्थ की वजह से वो उसमें दूसरे बहाने बता रहे हैं, वो अपने सारे काम दूसरों पे थोप रहे हैं कि तुम पहले सुधरो तब हम सुधरेंगे। तो इसी की मैं बात कर रहा था कि भाई कुछ देश कर रहे हैं, कुछ देश नहीं कर रहे हैं, कुछ क्षेत्र कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे बुंदेलखंड में पानी को लेकर के, तालाब को लेकर के जितनी मेरी जानकारी है, वहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ जगहों पर आदिवासी क्षेत्रों में अभी भी होता है, जिन्हें हम अनपढ़ कह रहे हैं, जिन्हें हम ये कह रहे हैं कि अभी विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हुआ है समाज। लेकिन अगर बात देखेंगे तो नेचुरल जितने सोर्सेज हैं उन्हें लेकर के वो ज़्यादा संवेदनशील लोग हैं, चाहे वृक्ष हो, जलवायु हो, मिट्टी, पानी, सबको लेकर के। जो पढ़े लिखा वर्ग है, जहाँ जहाँ आप देखोगे, जैसे विकास आप कह रहे हो, वो ज़्यादा, उसने ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया चीज़ों को उसने। तो अब बुंदेलखंड के हमारे पास कुछ मॉडल हैं, कुछ आदिवासी क्षेत्रों के हमारे पास कुछ मॉडल हैं, जहाँ हम देख सकते हैं कहाँ यार ये लोग अनपढ़ लोग हैं लेकिन इन लोगों ने अच्छा काम कर दिया। वो मॉडल भी कम से कम 1-2 जगह मल्टीप्लाई होता हुआ तो दिख नहीं रहा है, अपने यहाँ ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, बुंदेलखंड तो उत्तर प्रदेश में इसका पूरा जुड़ा हुआ क्षेत्र है, बुंदेलखंड से बाहर निकलते ही नहीं दिखता है वो मॉडल। ठीक है,
तो ये जो मैं बात कर रहा था प्रेरणा की, वहाँ से मतलब वहाँ तक यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा, वो कानपुर तक नहीं पहुँच रहा, मिला हुआ है बुंदेलखंड और कानपुर। तो वो जो ये जो गैप हो रहा है लोगों के बीच में, ये क्यों हो रहा है? नहीं, लोगों के बीच में गैप नहीं हो रहा है। दरअसल में जो विकास का मॉडल है जो हमारा, वो मॉडल गलत दिशा में है, नंबर एक बात। नंबर दो, दूसरी बात ये है कि जब से ये व्यवसायीकरण शुरू हुआ है, विकास में भी व्यवसायीकरण की बात हुई है, तो वो तब से दिक्कत ज़्यादा हुई है। तो विकास का जो व्यवसायीकरण है और जो विकास का जो मॉडल है, जब तक हम इसको प्रकृति केंद्रित नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। ये क्या है, मैं यही पूछ रहा हूं, और ये इसके ये? लिए सरकारों को भी नहीं, सरकारें उस दिशा में जब उसके देखो दुष्परिणाम दिख रहे हैं तो उस दिशा में काम करना भी शुरू कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उस दिशा में काम नहीं हो रहा, दुनिया भर में उस दिशा में काम हो रहे हैं। आज सतत विकास की, भाई पहले हम सिर्फ विकास की बात करते थे, आज की तारीख में सतत विकास की बात हो रही है। अब सतत विकास में भी अब अगर स्वार्थ अगर रहेगा अपना, दरअसल में स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा, लालच जो है ना, लालच छोड़ना पड़ेगा। ये लालच जो आप जो बुंदेलखंड से और किसी शहर के बीच में जो आप जो देख रहे हैं ना, कानपुर जो कनेक्ट जो आप उसको जो डिस्कनेक्ट है, वो डिस्कनेक्ट सिर्फ इसीलिए लालच की वजह से है। अब हो सकता है कि ये ऐसा कह सकते हैं कि आदिवासी इलाके की बात आप कर रहे हैं, बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं। आज की तारीख में बुंदेलखंड में भी सब कुछ अच्छा नहीं है। ठीक है, बुंदेलखंड में किसी दौर में, आज के 1000 साल पहले, 500 साल पहले, 400 साल पहले, जो कुछ भी आज वहाँ बुंदेलखंड में पानी को लेके जो भी मॉडल खड़े हुए हैं, वो सारे मॉडल पहले, आज कोई नया मॉडल नहीं बना है। ठीक है, ये जितने भी मॉडल्स की आज बात की जा रही है, मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसा मॉडल है। ये सब 500 साल पहले के हैं, 700 साल पहले के हैं, लेकिन उनको भी हमने ख़राब कर दिया है। आप चले जाइए, जितने भी वहाँ सरोवर, जितने भी सागर हैं, कीरत सागर से लेके और बेलाताल जी तक आ जाइए आप, कहीं पानी कहाँ है? क्यों नहीं है पानी? क्योंकि वो जो अच्छे खासे मॉडल बने हुए थे, वो मॉडल हमने सब विकास की वजह से, लालच की वजह से बिगाड़ दिए हैं। उसके आसपास की ज़मीनों पर कब्जे हो गए हैं, उनमें जो पानी जाने के रास्ते थे वो हमने सब बंद कर दिए हैं। तो कहाँ भर रहे हैं? वो पानी नहीं भर रहा आज की तारीख में। ये संगठन, ये बात तो सारे संगठन मानते हैं, लोग भी मानते हैं। तो ऐसा कोई प्रयास इन संगठनों की तरफ से, आपकी तरफ से या आपके लोगों की तरफ से हुआ कि भाई इस मॉडल को चेंज किया जाए, सरकारी स्तर पर कोई दबाव बनाया जाए? क्योंकि नेताओं को या ब्यूरोक्रेट को तो अपने हिसाब से सिस्टम चलाना होता है। नहीं, एक देखो क्या है ना, सरकार सामाजिक संगठन नहीं है। ठीक है, सामाजिक संगठन अपने हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, सरकार अपने हिसाब से काम करती है। सरकार के काम करने के तरीके अलग होते हैं, सिर्फ भारतवर्ष के नहीं, दुनिया भर की सरकार के। बहुत सारे उसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के हित इन्वॉल्व होते हैं या उनके दबाव इन्वॉल्व होते हैं। उसमें बहुत सारी वजहें होती हैं और उनके काम करने का तरीका भी अलग होता है। वो सरकार एक सामाजिक संगठन की तरीके से ना तो सोच पाती है, ना व्यवहार कर पाती है, और ये सबके काम है। दरअसल में इस पर हमको फोकस कम करना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है। ये दरअसल में काम अभी जो विकास का मॉडल कौन बनाएगा फिर? नहीं, विकास का मॉडल की सिर्फ बात, सिर्फ विकास के मॉडल का मतलब, सिर्फ विकास का मतलब सरकार ने जो विकास का मॉडल बनाया सिर्फ उसकी बात नहीं है। जो सरकार से के प्रयास से या सरकार के सहयोग से अलग जो विकास का मॉडल बन रहा है, उसकी भी बात करनी पड़ेगी। दूसरे, जो सरकार ने मॉडल बनाया है, जो उसको इम्प्लीमेंटेशन जिस एजेंसी के द्वारा हो रहा है या जिस व्यक्ति के द्वारा उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उसको भी देखना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर इसको ऐसे देखिए, सरकार एक योजना बना के किसी भी प्रदेश की राजधानी से या केंद्र की राजधानी से एक योजना बना के वो भेजती है, और आप उसको आप कर लीजिए, उसका सर्वे कर लीजिए। एक देश भर में आप ऐसे 100 मॉडल लीजिए, अलग अलग स्टेट्स में 100 मॉडल लीजिए सेम स्कीम के। अगर 100 मॉडल लेंगे तो कुछ उसमें फेल हो गए होंगे और कुछ उसमें सक्सेस होंगे और कुछ प्रेरणा की स्रोत बन गए होंगे। सेम उसमें सारे नियम का और कंडीशन सेम है। तो वो जो व्यक्ति उस मॉडल को इम्प्लीमेंटेशन कर रहा था, उस योजना का, उसकी सोच कैसी थी, वो कितनी ईमानदारी से काम कर रहा था, ये उसकी सोच का तरीका क्या था, वो क्या सोच पा रहा था, उसमें कितना अपना उसमें वैल्यू एड कर पा रहा था वो, कि हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा। जैसे बहुत बार क्या होता है ना कि हमको अगर पता है कि जैसे एक सरकार की तरफ से एक योजना चली कि साहब हैंडपंप लगना है, हैंडपंप लगाओ। अब सरकार ने एक नियम बना दिया कि भाई इसके लिए हमको 120 फुट के लिए हम पाइप देंगे आपको। अब वहाँ पे जिस जगह पे हैंडपंप लगना है, अब सरकार के यहाँ से तो नियम है 120 फीट पाइप उसमें लगना है, 120 फीट का बोर लगेगा, और हम जहाँ पे लगाने जा रहे हैं वहाँ पे सिर्फ 120 फुट का ही पानी है। अब वो जो वहाँ पे काम कर रहा है प्रधान, वो क्या करता है कि सरकार ने तो साहब 120 कहा है,
सरकार तो वहाँ चेक करने आ नहीं रही है। हमको अपना विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि यार ये इसमें 120 फीट लगाएंगे अगर हम, तो ये तो 2 साल बाद खराब हो जाएगा, ये तो पूरा सिस्टम मरा मिट्टी हो जाएगा, इसका तो कोई उपयोगिता नहीं कि पानी जीरो, इसका जो पैसा है पूरा जीरो हो जाना 2 साल बाद। और अगर वो थोड़ी सा अपना विवेक का इस्तेमाल करते हुए उसको 20 फीट बढ़ा देता है तो उसकी ये लाइफ कम से कम 5 साल 10 साल और बढ़ जाती है। तो ये उसको स्थानीय स्तर पे सोचना पड़ेगा, उसको स्थानीय स्तर पे वैल्यूएट करना पड़ेगा। सरकार जितना दे रही उसमें हम कितना दूसरे लोगों को जोड़ सकते हैं, क्या हम समाज को इसमें भागीदारी कर सकते हैं। जो 20 फीट पाइप बढ़ाना है उस समाज के लोगों से क्या जोड़ सकते हैं उसमें, कि समाज के लोग मिलकर 20 फीट पाइप और दे दें उसमें। बहुत सारी जगह ऐसे काम होते हैं कि समाज के लोग जुड़ के काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे तालाब बनाए गए हैं, बहुत सारी ऐसी नदियाँ, पहले सारे काम ही गांव के लोग मिलके ही करते थे। उसमें किसी एक दानदाता का पैसा होता था, किसी राजा का महाराजा का पैसा होता था, लेकिन उस क्षेत्र के लोग उसमें सेवा देते थे, अपना अपना योगदान करते थे, क्योंकि उन्हीं के लिए बन रहा था। तो बंद तो हो गया वो स्वार्थ है, लालच है, या वो समाज का जो एक जो मिलके काम करने का, वो दुनिया भर में बिगाड़ हुआ है। वो बंद सिर्फ इसलिए हुआ है, वो बहुत दूसरा विषय है। वो ये हम लगातार जिस दिशा में बढ़ रहे हैं भाई, गांव में पहले, आज हम गांव में जैसे रह रहे हैं ऐसे तो नहीं रहते ना गांव में, जैसे पहले रह रहे थे। अब वो क्यों बिगड़ा है? उस समय के साथ में जो बिगाड़ हुआ है समाज में, अलग अलग तरीके के जो ध्रुवीकरण हुए हैं, बंटवारा हुआ है तमाम तरीके से, विभिन्न वर्गों में आपस में वैमनस्यता हुई है, या लोग आत्मजीवी हो गए हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। उनको क्या ठीक है ये बताएं। तो वो विषय दरअसल में दूसरा विषय है। आप देखिए, इसमें दो ही चीज़ें हैं। एक तो लोग जागरूक हो जाए, समाज जागरूक हो जाए, ठीक है, और वो खुद से चीज़ों को ठीक करना शुरू कर दे। एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता ये है कि वो नहीं हो रहा तो फिर शासन अपने इस तरह से चीज़ों को ठीक कराए। ठीक, इसमें आपको क्या लगता है कौन सा रास्ता ज़्यादा ठीक रहेगा? कोई एक रास्ते से कोई काम हो ही नहीं सकता है। हाँ, तो दोनों सरकार को, समाज को, सबको जब तक अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा, सब अपना पार्ट नहीं निभाएंगे। ये दरअसल में देखो क्या है ना, ये कोई एक बहुत छोटी सी समस्या नहीं है, किसी एक क्षेत्र की समस्या नहीं है। ये आपको विभिन्न आयामों पे जब काम करना है, ये ऐसी समस्या खड़ी हो गई है, जो पानी की समस्या है, ये इतनी बड़ी समस्या है कि आपको बहुत सारे आयामों पे एक बार सोचना पड़ेगा। जब आप बड़ी और हर आयाम के बारे में जब सोचेंगे तो उसके लिए आपको बहुत सारे उसमें मैन पावर भी लगेंगे। हर आदमी को सोचना पड़ेगा। आपको पहाड़ पे भी सोचना है, मैदान में भी सोचना है, समुद्र के किनारे भी सोचना है, सब जगह सोचना है। आप चाहेंगे किसी एक क्षेत्र में एक आदमी, एक सरकार, एक प्रदेश, ऐसा काम नहीं कर सकते। ये सबको सोचना पड़ेगा और सबको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। हम अगर सरकार सफाई कर देती है, या कुछ लोग जाके उसको साफ कर देते हैं किसी जगह को, दूसरा जाके उसको खराब कर देगा, तो सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, उसके बाद ही काम होगा। तो कुल मिलाकर मुझे तो अवधेश जी आपकी बातों से लग रहा है कि आप सतयुग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या सतयुग नहीं? सतयुग की प्रतीक्षा करते तो हम काम करने क्यों आते? हम तो सतयुग का इंतजार करते, हम तो अपने घर में बैठे होते। ये हम क्या, जो दुनिया के जो बहुत सारे संगठन जो आज की तारीख में काम कर रहे हैं दुनिया भर में, हम सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दुनिया भर में जो बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो एजेंसी हैं, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हुई या दूसरी जगह से, वो जो काम कर रही हैं, वो तो सब काम ही करना बंद कर दें। मैं जैसे आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग को लेके अब तक कितना 26-27 हो चुके हैं। हाँ, ठीक। तो ये जितने हो रहे हैं, ये सामाजिक संगठन मिलके कर रहे हैं, उसमें सरकारें भी शामिल हैं, एक दुनिया अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी शामिल है, सबको बार बार बैठाती है, वो बार बार सबसे बात होती है। लोग दावा करते हैं, दुनिया के विकसित देशों ने कहा कि साहब इतने 100 करोड़ रुपए हम खर्चा करेंगे इस पे। कौन खर्चा कर रहा है? किसने अब तक दिया है? क्या किसी ने विकासशील देश को पैसा दिया? वो मानते ही नहीं है। वो नहीं, अरे तय तो आप ही ने किया था वहां बैठ के आपने घोषणा की थी कि साहब हम इतना पैसा खर्चा करेंगे, इस दुनिया के दिन देशों को जरूरत है। अमेरिका को आपके पानी से क्या लेना देना? मैं वही बात कर रहा हूँ, तो मैं वही बात कर रहा हूँ। तो क्या इसका मतलब है कि वो जो यूनाइटेड नेशंस की जो संस्थाएं इस काम को कर रही हैं, दुनिया का कोई देश नहीं मान रहा है, तो वो तो होपलेस हो जाए, बंद बैठ जाए घर में। लेकिन फिर भी बार बार फिर जुटा रही हूँ। शायद कभी शायद हम नतीजे, इसीलिए बार बार बैठाया जा रहा है उनको, बार बार प्रयास कर रहे हैं। वो हम अपना प्रयास जारी रखें। हम सतयुग का इंतजार नहीं कर रहे हैं। हम सतयुग का इंतजार कर रहे हैं तो हम तो काम ही नहीं कर रहे होते। हम जो जगह जगह जाके लोगों से, नहीं रहा भाई साहब, कौन सा काम चाहते हैं आप?
आप काम कौन सा चाहते हैं, क्या काम होना चाहते हैं? फिर आ गया, मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे जानकारी लेना चाह रहा हूँ, समझने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। जितना मैं देख रहा हूँ, समाज में जाकर के देख रहा हूँ, आपको पता है, मुझे एक तालाब, अभी देखिए फिर बात शुरू हो जाएगी। मुझे एक तालाब जिंदा होते हुए नहीं दिख रहा, मुझे एक नदी जिंदा होते हुए नहीं दिख रही। बहुत सारी जिंदा हुई है, बहुत सारी जगह लोगों ने उसको। एक मॉडल मुझे बता दीजिए पूरे भारत का। सैकड़ों मॉडल है, एक मॉडल में क्या होता है, सैकड़ों मॉडल है। गांव के, छोटे गांव के लोगों ने अपने गांव का तालाब ठीक किया। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ, ताजा उदाहरण अभी मैं बता रहा हूँ। आप इधर इसी क्षेत्र का बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक नदी है, ठीक है, ससुर खदेरी उसका नाम है। उस नदी को 50 किलोमीटर से ज़्यादा अभी इसी 2022 में, 2 साल पहले 2022 में स्थानीय प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने, यानी कि गांव का जो मनरेगा का जो पंचायत का पैसा था, मनरेगा का, गांव के लोगों ने श्रमदान करके, समाज के लोगों ने उस नदी को 50 किलोमीटर से ज़्यादा खोदा है। उसमें खेती होती थी उस नदी में, पूरा नदी थी ही नहीं वहाँ, कम से कम उसका चैनल तो बना है। अरे कुछ तो प्रयास, अभी उसमें पानी नहीं हम आ सकता, क्योंकि हमको पता है कि वहाँ नीचे पानी है ही नहीं, तो ऊपर कहाँ से आएगा? जब आसपास तालाब नहीं है, नीचे पानी नहीं है, तो नहीं आएगा बरसात में तो। लेकिन कम से कम बरसात में उतना जगह पे पानी स्टोर तो हो रहा है, भर तो गया पानी। तो प्रयास कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। अब हम प्रयास शुरू करते ही सब कुछ बदल जाएगी, नदी अच्छी हो जाएगी, ये संभव नहीं है। ये किसी भी काम को करने के लिए ये तो ऐसे काम है ना, ये तो लगातार हम उसमें से, ऐसा तो नहीं कि नदी में पानी आ गया तो उसको छोड़ दिया, उससे पानी लेना भी है, खर्चा भी करना है। तो ये काम दरअसल में हमेशा करने पड़ेंगे। कभी ऐसा होता है कि हमने एक बार कमा लिया फिर उसके बाद हमारी 5 पीढ़ी खाएंगी? कभी नहीं ऐसा होता ना, लगातार कमाना पड़ता है, लगातार आपको उसमें जोड़ना पड़ता है, फिर आप खर्चा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, खर्चा करते हैं लगातार। तो ये वही प्रक्रिया है कि पेड़ आपको लगातार लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि इस बार हमने 25 करोड़ पेड़ लगा दिए, सब हो गया, 25 करोड़ पेड़ लग गए, अब 15 साल आराम से सोएंगे। हर साल आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत भी है, लकड़ी की भी ज़रूरत है, पेड़ बुढ़े भी होंगे, पेड़ काटे भी जाएंगे, हमारी ज़रूरत के लिए हम उसका इस्तेमाल भी करेंगे, हम अपने विभिन्न कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये वैसे नदी का काम है कि हम अपना प्रयास जारी रखें। कोई आंदोलन खड़ा करने के लिए, कोई अभियान चलाने के लिए 5 दिन या 1 साल 2 साल नहीं, 10 साल लगातार चलते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे लोग जुड़ते हैं। समाज को जोड़ने में समय लगता है, तो होगा काम। ऐसा नहीं कि काम नहीं होगा, कि या सदियों का इंतजार कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत काम हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं। राजस्थान में कितना लोगों ने काम किया है, कितने तालाब और नदी और सरोवर जीवित किए वहाँ, कितना सीचेवाल हैं बाबा, उन्होंने काम किया। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ भी रहे हैं। तो है क्या उस तरीके की, जरूरी नहीं धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, किसी तरीके के लोग जब आगे आ रहे हैं, उस काम को कर रहे हैं, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बार नतीजा नहीं निकल रहा है, लेकिन हम एक कदम तो आगे बढ़े हैं ना। तो एक कदम हम आगे बढ़े तो 10 भी होंगे ये बाद में। बहुत अच्छा। तो एक अभी ठीक है, ये मैंने मान लिया कि ठीक है, प्रयास हो रहे हैं, होते रहेंगे 10-20 साल सरकारी स्तर पर प्रयास। अभी उत्तर प्रदेश में 60 नदियां खोदी गई, सरकार ने खोदी हैं। 60 नदियां अभी उत्तर प्रदेश में सरकार ने, उनको जो पट गई थी, जिसमें गाद जम गई थी, उसमें न पानी था न उसमें चैनल, कहीं दिखते ही पानी जाने का रास्ता भी नहीं। 60 नदियां पूरे उत्तर प्रदेश में, छोटी नदियां खोदी गई हैं। ठीक है, पानी नहीं है, लेकिन उस दिशा में सोचना तो शुरू किया है, काम तो शुरू किया है। जब उस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। पंजाब का नाम 5 नदियों के नाम पे पड़ा हुआ है। पंजाब में इतनी नदियाँ बहती थी। पंजाब हमारे यहाँ का सबसे विकसित, भारत का सबसे विकसित राज्य कहा जाता है। पंजाब में बहुत विदेशी पैसा आता है, पंजाबी बहुत सारे लोग विदेश में हैं। 5 नदियाँ जो बड़ी अच्छी थी और वहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ है, वो पंजाब की पूरी तो नदियाँ, पूरी ज़मीन सब चौपट हो गई आज, ठीक। और वो जहाँ तक मैं देखता हूँ, जो सिख समुदाय है इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, उसका प्रतिनिधित्व बहुत अच्छा है, ठीक है महाराज। तो जो आप जागरूकता की बात कर रहे थे या विकास के मॉडल की बात कर रहे थे, मैं ये देख रहा हूँ कि या प्रयासों की बात कर रहे थे, सबसे ज़्यादा जो विफलता मैं मानता हूँ वो पंजाब में हुई है, कम से कम ये जलवायु के मुद्दे पर। सबसे ज़्यादा जो सबसे भारत का सबसे विकसित राज्य है, सबसे ज़्यादा फेलियर हमारा वहाँ ही है, ठीक। वहाँ से बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, ठीक है। प्राकृतिक सोर्स जो रिसोर्सेज हैं वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक। और सबसे आज की तारीख में अगर उठा के देखेंगे, सबसे ज़्यादा ज़मीन ख़राब हो रही है वो पंजाब की हो रही है, ठीक है।
अब पंजाब से हमारे सामने अभी तक कोई मॉडल, सारा विकास के मॉडल, सारे क्या कहते हैं ना, जो जितनी भी मशीनरी है, सारा सब कुछ तो पंजाब ही था। हमारा लीडर था एक तरह से पंजाब, हमारे देश का राज्य स्टेट की अगर बात करेंगे तो। वहाँ से हमारी चीज़ें ख़राब हो गई और बहुत ख़राब हो गई और ख़राब होती जा रही हैं। तो हम बाकी जगह कैसे सोच लें? आप कह रहे हैं कि आप इंतज़ार करो चीज़ें ठीक होंगी, मैं ये कह रहा हूँ कि यार चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं और वो दिख रहा है कि ख़राब होती जा रही हैं। अब वहाँ पे चीज़ें ख़राब नहीं हो रही हैं, ख़राब हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है, सब कुछ ख़राब हो चुका है। क्योंकि ये जो विकास, वही जो हम लोगों ने दरअसल में जो इस देश में ये विषय दूसरा आ गया, पानी का ही विषय है, लेकिन पानी से दूसरा विषय हो गया विकास का। हमने जो हरित क्रांति के साथ में खेती के लिए जिस मॉडल को स्वीकार किया था भारत ने, पंजाब उसका प्रयोगशाला था जी, प्रयोगशाला उसकी पंजाब ही थी, ठीक है। और उसी ने ये जो देश भर में खेती का मॉडल जो खराब हुआ है वो पंजाब से ही गया है। क्योंकि हमने जिस दिन से, मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि आपको अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी, जीने का तरीका बदलना पड़ेगा। हमने खेती को क्या किया, खेती को लाभ का, खेती क्या थी हमारे जीवन थी, खेती जीवन शैली थी, हमारी जीवन शैली थी वो, ठीक है। लेकिन उसको हमने व्यवसाय बना दिया। जब व्यवसाय बना दिया तो वो शुरू वहीं से हुआ। तो जब हम व्यवसाय किसी चीज़ को बनाते हैं तो वहीं पे सस्टेनेबिलिटी खत्म हो जाती है, इमोशन भी खत्म हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है। तो क्या है ना कि पंजाब के मॉडल को कभी इस दिशा से ऐसे देखा ही नहीं गया कि उसको सस्टेनेबल बनाना है। विकास का जो हमने नया मॉडल, जो आज़ाद भारत में जो मॉडल बनाया गया, वो सस्टेनेबल नहीं बना। और सस्टेनेबल क्यों नहीं बना? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ना कि हम दुनिया के देशों से सीख रहे हैं। हम फ्रांस से सीखने की कोशिश करते हैं, हम जर्मनी से कोशिश करते हैं सीखने की, हम जापान से सीखने की कोशिश करते हैं, हम यूएसए से सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम भारत हैं। भारत ने तो आपसे नहीं सीखा। तो यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ सर, आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल से, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से ठीक होंगी चीज़ें, मैं कह रहा हूँ कि गाँव से चीज़ें ठीक होंगी। मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों से ठीक होंगी, आप भी मैं तो कह रहा हूँ कि सबको इस बारे में सोचना पड़ेगा। सबके यहाँ ही समस्या है ये समस्या दरअसल में, चूंकि समस्या तो हमने वहीं से ली है ना, ये दरअसल में खेती का मॉडल तो हमने विदेश से लिया, लेकिन हमारे यहाँ इस मॉडल की जरूरत नहीं थी। अब वो जब ये मॉडल आया, जब हरित क्रांति आई, ठीक है, अब वो मॉडल, लेकिन जब उस समय भुखमरी थी भारत में, खाने के लिए अन्न नहीं हो रहा था, उस समय उनका तर्क था, और ये तर्क अगले 3 दशक तक, 90 तक ये चलता भी रहा कि भैया अगर हम ये नहीं करते, हम सिंचाई के साधन नहीं करते तो अन्न पैदा नहीं होता, लोग भूखे मर रहे थे। और भुखमरी थी भी 62 में, तो नहीं हुई है, वो बिल्कुल बात ठीक थी। तो उस समय की वो जरूरत नहीं, वो जरूरत थी, लेकिन उस जरूरत को अपने देश के संसाधन, अपने देश के जीवनचर्या लोगों की, अपने देश में हमारे देश का जो सांस्कृतिक जो आधार है, उसके आधार पर करना चाहिए था कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। अमेरिका जैसे पानी निकाल रहा है, वैसे हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, ये हमको देखना चाहिए था। हम गए वहाँ पे, हमने कहा वो ऐसे काम करता, हम ऐसे कर लेंगे। दरअसल में हमें क्या होता ना कि हम अपने घर की जो व्यवस्था है, वो जब अपने घर के आधार पर बनाते हैं, हमारी ज़रूरत के आधार पर बनाते हैं, तभी वो व्यवस्था ठीक बनती है। जहाँ हम पड़ोसी के हिसाब से बनाने लगते हैं, वो दिक्कत होती है। पड़ोसी का सिस्टम ही अलग है, पड़ोसी के का उसकी आमदनी अलग होगी, उसके परिवार के सदस्य अलग होंगे, उसके घर का साइज बहुत अलग होगा, उनके सोचने का तरीका अलग होगा। तो हमें अपने हिसाब से चीज़ों को बनाना है। भारतवर्ष में जैसे चीज़ें चलनी है वैसे बनाना चाहिए था, तो हमने वैसे तो बनाया नहीं। तो ऐसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है, मैं उसी पर आपको बार बार लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा कुछ बनता हुआ भारत में दिख रहा है अपने आधार पर। बिल्कुल, देखो जहाँ चीज़ें पंजाब की, जैसे आप बात कर रहे हैं, अब पंजाब में चीज़ें बदलना, जैसे पंजाब में समस्या जो थी, पंजाब की सबसे बड़ी समस्या थी कि पंजाब में सिर्फ 2 फसलों का सिस्टम आ गया। पंजाब में सिर्फ 2 फसलें हो रही थी, गेहूं और धान। गेहूं धान के अलावा सब कुछ फसल चक्र खत्म हो गया। गन्ना भी था थोड़ा, गन्ना उतना ज़्यादा नहीं है, गन्ना बहुत कम है, सिर्फ गेहूं और धान है। उसकी वजह से क्या हुआ कि जमीन खराब हो गई। जमीन क्यों खराब हो गई? कि जमीन को जिस तरीके से पोषण मिलना चाहिए था, पोषण नहीं मिला, चाहिए थी, और केवल जो साइकिल, उसकी जो इकोसिस्टम बनना चाहिए था, नहीं बना। दूसरे क्या हुआ कि वहाँ पे आपने हाइब्रिड बीजों का प्रयोग शुरू किया, जिसके लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि आप उसको कृत्रिम खाद भी दें और कीटनाशक भी देना पड़ेगा आपको। उसके अलावा आपने क्या किया कि पानी वहाँ से बेतहाशा निकालना शुरू किया जमीन से। तो उसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है आपका नीचे चला गया, ऊपर की जमीन सूखती चली गई, ऊपर पानी है नहीं, तो मिट्टी हो गई खराब वहाँ की। तो उसको क्या है कि वहाँ पे सस्टेनेबल, जो जब भी कभी मॉडल, आज भी जब मॉडल बनाना होगा तो उसको सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा, तभी होगा। अब वो समझ कैसे अब है क्या, आज की तारीख में
दुनिया भर में बात हो रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, लेकिन आज भी क्या हो रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे आज भी स्वार्थ चल रहा है। यही वो अपने आधार पे हर आदमी सतत विकास की परिभाषा अपने हिसाब से कर रहा है। पंजाब की प्रॉब्लम आपको दिखाई, अब पंजाब से जुड़ा हुआ हरियाणा है। आप देखिए, मैं देख रहा हूँ अभी पिछले 20-30 सालों में देख लिया कि पंजाब जितनी समस्याएं पंजाब ने अपने लिए पैदा की, वो उसमें से वो समस्याएं हरियाणा की तरफ आ गई। हरियाणा की यही नहीं, हरियाणा की तरफ तो आ चुकी थी पहले ही, अब वो उत्तर प्रदेश में पहुंच चुकी है। ये गंगा पार करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी आ चुकी है, पहले आज नहीं आई है ये। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो खराब मॉडल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अच्छे मॉडल कहाँ हैं या दिख ही नहीं रहे हैं, खराब मॉडल ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं गुरु। तो ये तो सीखना पड़ेगा ना लोगों को, कौन खराब, ये पहले लोगों को जानना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि सरकार बताए कौन खराब मॉडल है, कौन सरकार को नहीं बताइए, आपको तय करना है ना, ये आपकी जरूरत की चीज है। सरकार सिर्फ गेहूं सरकार नहीं खाती है, गेहूं आम आदमी खाता है। अब आपको जहरीला गेहूं चाहिए कि आपको अच्छा गेहूं चाहिए? अब आपने क्या किया कि आप अपने खेत में कीटनाशक छिड़कने जाते हैं, किसको नुकसान होता है? कीड़ों को नुकसान केवल नहीं होता है, आप जब छिड़क रहे होते हैं तो आपको भी नुकसान होता है, आप इनहेल करते हैं उसको, बहुत सारे मर जाते हैं वहीं पे। सरकार तो नहीं मरी ना। अब आप कहेंगे कि सब सरकार ने कीटनाशक क्यों दिया? आप तो कहेंगे कि सरकार को कीटनाशक बैन करना चाहिए, लेकिन कीटनाशक सरकार ने ये तो नहीं कहा था आपसे, उस कीटनाशक में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि गेहूं के खेत में छिड़कने के लिए। वो तो एक केमिकल है, वो अलग अलग कीटों पे अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करने के लिए है, बनाया गया है। जहां नुकसान हो रहा था कहीं बनाया गया है, अब आप उसको कहां इस्तेमाल कर रहे हैं? अब साहब कहेंगे आप उसको हमने पी लिया है, तो सब सरकार बंद करे उसको। तो है क्या दरअसल में क्या है, ये व्यक्ति को, ये देखो क्या है ना, जब ये बार बार ये बात आती है, हर व्यक्ति बुद्ध तो नहीं, ये बार आती है कि सरकार को ठीक करना चाहिए, सरकार को पानी देना चाहिए। पानी सरकार नहीं पीती है, पानी हमको पीना है। तो हमें भी तो चिंता करनी पड़ेगी। ये हम सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं बैठे रह सकते हैं। क्या हम कभी इसलिए बैठे रहते कि सब सरकार हमारे घर में खाना बनाएगी हम तभी खाना खाएंगे? नहीं रहते हैं ना, हम इंतजाम करते हैं। तो पानी तो हमको पीना है, ये हमको इंतजाम करना पड़ेगा। आप ठीक है, आप नदी को ठीक नहीं कर रहे हैं ना, आप अपने यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाइए, अपने लिए 1 लाख लीटर पानी इकट्ठा करिए कि साहब हमारे लिए इकट्ठा है, सरकार नहीं भी देगी तो हम काम करेंगे। बड़े शहरों में जिनके घर हैं वो आज भी इसके लिए तैयार नहीं है, वो टैंकर का इंतजार करते हैं। लेकिन क्या बरसात का पानी जोड़ के 4 महीने अपने लिए जरूरत का पानी नहीं इकट्ठा कर सकते? नहीं करते, वो टैंकर का इंतजार करते हैं। वो यही सवाल तो ये दरअसल में आम आदमी को ये कोई समझाने नहीं आएगा आपको, ये आपको खुद समझना पड़ेगा। ये दूसरे की जिम्मेवारी सिर्फ नहीं है, जीना आपको है, पानी आपको पीना है। दूसरा जब पड़ोसी समझाएगा, कि कोई नेता समझाएगा, कोई संत समझाएगा, तब समझेंगे आपको पानी जोड़ना है। वही तो सबको जोड़ना पड़ेगा पानी। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो फिर इंतजार किया जाए सतयुग का, कि हर सतयुग का क्यों नहीं? अरे नहीं बात तो वो नहीं समझेगा सर, वो नहीं समझ रहा, वो नहीं जान रहा केमिकल। वो बनिए की दुकान पे जाता है, वो कहता है कि मेरी फसल में बीमारी लग रही है, बनिए उठाया केमिकल पाउच दे देता है। आपने विज्ञान के युग में जब आए तो आपने एक विज्ञान में डार्विन साहब ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, ठीक है ना? और उस जो विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया, फिर वही विकास का सिद्धांत लागू होगा आपके ऊपर। आप किसी के सतयुग का इंतजार कर रहे हैं तो सतयुग का इंतजार करिए, आपको सतयुग मिलेगा। आपको तय करना पड़ेगा ये कि आपको जिंदा रहने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो आपने जुटाई है क्या? आप जुटा पाए क्या? जब सारा मुझे ही करना है अवधेश जी, तो मुझे आपके संगठन की, मुझे आपकी सरकार की, मुझे आपके सिस्टम की जरूरत क्या? मैंने कब कहा है? मैंने कब कहा कि संगठन की क्यों हो रहा है? हम तो लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा करिए, आपको समझ में आ रहा है। उसमें बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा है। भाई क्या है ना, बहुत बार हमको अंदाजा नहीं होता, हमें नहीं पता होता। सर देखिए, मैं उदाहरण बता रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए था अभी सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, कहीं पानी की जरूरत रही होगी। मैं देख रहा हूँ सारे भारत में और अपने यहाँ होते हुए देख रहा हूँ, सब में पानी की टंकियाँ लगाई जा रही हैं 10-10 गाँव के, 8-8 गाँव के बीच में, और वो 8-8, 10-10, 15-15 करोड़ रुपए का उसका बजट है। एक आदमी नहीं गया कि मुझे पानी चाहिए। हमारे यहाँ ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, नहीं थी ज़रूरत किसी की, लेकिन वो 15-20 करोड़ नहीं साहब तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। वो पूरी सड़कें खोद गए, 2 साल सड़कें खोदी पड़ी। जरूरत थी उनको पानी की? कौन ये टंकी वाले पानी, टैप वाला पानी चाहिए हमें? कहाँ से पानी लाते हैं अभी? वो हर घर में बोरिंग है कि नहीं है? हर घर ने अपना बोरिंग क्यों किया है? हाँ, पानी की जरूरत है, किया। तो जब सरकार क्या करी, सरकार एक बोर से सबको पानी देना चाह रही है। देखिए यही प्रॉब्लम आ रही है सर, यही प्रॉब्लम नहीं आ रही भाई। वो तो किसी को कहीं कोई जरूरत ही नहीं, सब सक्षम है। आपके गांव में, किसी भी गांव में 100 अगर घर हैं,
100 घर में 100 घर के पास बोरिंग नहीं होती है। हाँ है, 50 घर में बोरिंग होती है, 60 घर में बोरिंग होती है, सर नहीं होती है। ठीक है। आप जो अरे कभी चले जाइए किसी गांव में, गांव में जो दक्षिणी, गांव के दक्षिणी कोने में जो दलित आबादी होती है ना, वहाँ हर गांव में बोरिंग नहीं होती है। आप किसी संपन्न गांव के होंगे, जिस गांव, हर गांव की अलग समस्या है, हर तो फिर उस गांव में तो उनको पानी कौन देगा? तो वो उसी तालाब का जहरीला पानी पिए वो, या उस नदी का जहरीला पानी पिए जिसमें केमिकल डाला जा रहा है। अब आप अगर आप सरकार की नीतियों को जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं सरकार की नीतियों को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप गलत है, नहीं, वो तो शहर में भी कोई, शहर में किसी को ये जो मेरठ से चल के गंगा वाटर आके ये दिल्ली और नोएडा में सप्लाई हो रहा है, कहाँ मांग रहा है कोई? सब अपना बोर करना चाह रहे हैं, बोर किए सब क्यों दे रहे हैं? आप कोई नहीं चाह रहा है। आप किसी शहर में चले जाइए, आप किसी भी शहर में आप बता दो ना, आप किसी, यहाँ पे तो चूंकि क्या ना, उनके लिए बोरिंग अफोर्डेबल नहीं रही है, अब वो 700 फीट पे चली गई है। वो क्या है, देखो होता क्या है, आपको किसी भी शहर में चले जाइए, उस शहर का, महानगरों की बात कर रहा हूँ मैं, महानगरों में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40% लोगों को सरकार वाटर सप्लाई दे पाती है। 60 से 70% लोग अपनी पानी पे उनकी अपनी निर्भरता होती है, अपने संसाधनों पे निर्भर होते हैं। वो कभी नहीं कहते हैं, मालूम क्यों? वो उस टैप के बाद, सरकारी टैप के पानी को इसलिए भी नहीं चाहते हैं कि सुबह 2 घंटे आता है, शाम को 2 घंटे आता है, उनको 24 घंटे नहीं मिलता है। ये आज़ादी चाहिए उनको कि 24 घंटे पानी चाहिए, वो इसलिए उसको नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, चाहिए ना, अब लेकिन 24 घंटे पानी चाहिए, लेकिन ये क्या उचित है कि हर 100 फीट पे, हर 20 फीट पे बोर हो, धरती को छेदा जाए हर 20 फीट पे? क्या ये आवश्यक है? जैसे मैं बता रहा हूँ, नहीं अतिवाद में नहीं जा रहे हैं, आप जैसे बता रहा हूँ आपको, उस बोरिंग के नतीजे क्या है? उस बोरिंग के नतीजे ये होते हैं, आप चले जाइएगा, सर्वे करिएगा किसी इलाके में, कहीं पे बोरिंग आज के 10 साल पहले की गई बोरिंग होती है। 10 साल पहले हाथ की बोरिंग होती थी, 100-102 फुट पे, 120 फुट पे, 110 फीट की बोरिंग होती थी। अब आप वहाँ जाएंगे अगर, तो अब लोगों के पास पानी चूंकि चला गया थोड़ा सा नीचे, जो तकनीक 200 नहीं हो गया है, टेक्नोलॉजी जो है वो आगे की आ गई है, मशीनें आ गई हैं, तो अब बोरिंग होती है कम से कम 300 फीट की। और जिस इलाके में 2 बोरिंग 300 फीट की हो जाती है ना किसी, तो 2 नए लोग आते हैं रहने, अपना घर बनाते हैं बढ़िया सा, उसमें बोरिंग करते हैं, तो बेचारे छोटे लोग जिन्होंने अपनी इसके पहले बोरिंग कराई थी 10 साल पहले, उनका पानी खत्म हो जाता है, चला जाता है, उनको नया बोर कराना पड़ रहा है। और ये इसका कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जहाँ पे 100-150 फुट की बोरिंग होती थी, फिर 220 पे हुई थी, फिर 300 होने लगी। नोएडा में आप चले जाएंगे, गाजियाबाद में चले जाएंगे, तो वहाँ 700 फुट की बोरिंग होती है, 700 फुट की बोरिंग हो रही है। तो 300 फुट वाला कहाँ जाएगा? तो अब वो उनके पास में तर्क ये है कि हम खेती कर रहे हैं, ये तो दरअसल में जो खेती कर रहे हैं, दरअसल में जब पानी चाहिए, दरअसल में जो बोरिंग घरों में बोरिंग हो रहा है, हर घर में जो बोरिंग हो रहा है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार सबको पानी कैसे उपलब्ध कराती है, सरकार देती है। जो हर घर में धरती को भूमि छेदन जो हुआ है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। होना तो ये भी नहीं चाहिए था, खेत में भी नहीं होना चाहिए था, खेत में भी नहीं होना चाहिए था। हमको पानी के दूसरे विकल्प, नदियों पे विकल्प होना चाहिए। जैसे हम पहले सिंचाई कर रहे थे ना, तालाबों से सिंचाई कर रहे थे ना, मॉडल ऐसा सरोवर से। अरे थे तो हमारे मॉडल थे, पहले तालाब से ही सिंचाई होती थी, हमने भूल गए ना, हम जब से पढ़ के आ गए भूल गए। हमारे यहाँ पहले कहाँ सिंचाई होती थी? नदी से होती थी, तालाब से होती थी। पढ़ाई की प्रॉब्लम है, सारी पढ़ाई की अनुचित पढ़ाई की प्रॉब्लम है, सही दिशा में पढ़ाई नहीं हुई, गलत पढ़ाई की प्रॉब्लम है। ये पढ़ाई गलत हुई है, क्योंकि क्यों पढ़ाई गलत हुई? क्योंकि हमने दरअसल में पढ़ाई सिर्फ इसलिए गलत हुई है कि हमने अपनी पढ़ाई के बारे में कभी सोचा ही नहीं। हम तो विदेश की किताब लाके पढ़ने लग गए ना, दिक्कत यहाँ से हुई। हम अमेरिका वाले को अमेरिका की किताब पढ़ने दो, वो चूंकि उसके लिए जरूरी है। भारत में भारत की किताब पढ़िए। आपके यहाँ जो मॉडल थे, उन मॉडल को आगे बढ़ाना चाहिए था, वो मॉडल आगे ना बढ़ा के आप अमेरिका से मॉडल लाने लगे। इसके लिए अब देखिए, आपके यहाँ तो मॉडल था ही, आपके यहाँ सिंचाई खेतों से कर ही रहे थे आराम से, ये बरसात का पानी जोड़ते थे। जिस आदमी की आप बात कर रहे हैं, उसका जागरूक होना पड़ेगा, वो किसान है, उसे नहीं पता ये सब बातें। उसे सरकार जो उसे सब कुछ पता है, वो जानना नहीं चाहता, क्योंकि सुविधा जहाँ पे उसको मिल रही है, क्योंकि उसको तालाब से पानी निकालने में सुविधा होती थी, उसको जो है बरसात का पानी, वो क्या है, उसको आपने बता दिया कि सरकार का काम है, सरकार बोरिंग देगी, सरकार ट्यूबवेल लगाएगी, सरकार आपके दरवाजे नहर खोदेगी। तो इसलिए उसने अपने खेती की खुद से चिंता करनी छोड़ दी। सरकार बीज भी देगी, सरकार खाद भी देगी। वो जाके इसीलिए देखिए ना,
दंगा होता है, तो सरकार ने बवाल होता है। सरकार ने किया है, तो सरकार ने किया, तो इसलिए हमें, लेकिन तो क्या सरकार ने काहिल बनाया लोगों को। हाँ, नहीं बना है ये। हाँ। सरकार ने अपने वोट बैंक के लालच में लोगों को काहिल बनाया है। यही बात तो मैं कहलाना चाह रहा था आपसे। और ये आप कितने भी कोशिश करते रहिए, हमारे जो सुप्रीम संस्था वो सरकार है, वही फंडिंग कर रही है, उसके हाथ में डंडा भी है, उसके हाथ में पैसा भी है। वो नहीं चाहेगी चीज़ें ठीक हो, तो चीज़ें ठीक हो नहीं सकती। भाई साहब कितने भी सिर मारते रहिए फिर। उसी बीच में बहुत सारे लोग हाँ, सरकार की खाद का इंतजार करते हैं क्या? नहीं करते हैं। उसी बीच में बहुत सारे लोग, हाँ ठीक है, वो कर रहे क्या, हो। क्या, जो क्या, उनके क्या, पास क्या alternate- इस देश में आज की तारीख में बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे राज्यों में आज की तारीख में जो प्राकृतिक खेती के मॉडल हैं वो नहीं खड़े हो रहे हैं। खड़े हो रहे हैं ना, उनको भी तो सरकार दे रही है। वो तो सरकार के पीछे नहीं है, वो सरकार की खाद नहीं चाहिए उनको, सरकार के कीटनाशक नहीं ले रहे हैं, वो सरकार के बीज नहीं ले रहे हैं, वो देसी बीज से खेती कर रहे हैं। आदिवासी इलाकों में लोग कर ही रहे हैं ना, तमाम नॉर्थ ईस्ट में कर ही रहे हैं ना। वो आप बुंदेलखंड में चले जाइए, बुंदेलखंड में लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ये हैं? पढ़े लिखे वाले तो नहीं कर रहे हैं, ये आदिवासी कर रहे हैं, बुंदेलखंड के कर रहे नहीं, हैं। अब आप पढ़े लिखे भी करने लगे, उस दिशा में सोचना शुरू किया है, उस दिशा में करना शुरू किया है। संख्या बढ़ रही है, 1 से 2, 2 से 4 हो रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3 नहीं हो रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4 हो रहे हैं, और बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। आप बहुत सारे, आप जो समृद्ध इलाके हैं, आप पंजाब में चले जाइए, पंजाब में भी आज की तारीख में ऑर्गेनिक खेती की बात हो रही है, जैविक खेती की बात हो रही है, प्राकृतिक खेती की बात हो रही है, पानी जोड़ने की बात हो रही है। प्रयास हो रहे हैं और प्रयास होने चाहिए, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सरकारी स्तर पर और समाज के स्तर पर दोनों को जुड़कर ही काम करना पड़ेगा। ये तो एक सच्चाई है, नहीं तो नहीं हो सकता। जो आपने उदाहरण दिए तालाब खुदने वाले या नहरें खुदी हैं जितनी भी, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि डीएम उसमें क्या करता है, मनरेगा के उसमें लेबर रहती है। मैं तो लगातार ये कह रहा हूँ कि दोनों काम सरकार को, समाज को करने पड़ेंगे, लेकिन समाज को इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। क्योंकि इसलिए ये मानते हुए कि पानी सरकार नहीं पीती है, बस पानी हमको पीना है, तो हमें अपने लिए काम करना है। हमें सरकार केवल की पानी बेचती है, सरकार के साथ में मिल के काम करना पड़ेगा। सरकार के योजनाओं को सपोर्ट देते हुए अपने उसमें जो सस्टेनेबिलिटी है वो उसमें बरकरार रखनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।